मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। बदकिस्मती से मुल्क में निज़ाम तालीम यकसा नहीं रहा। तालीमी निज़ाम में तफरीक तरक्की की राह में रुकावट है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पैसा बनाने के लिए मुल्क में इंग्लिश स्कूलों की दुकानें खुल गईं। माजी में तमाम मनसूबाबंदी एक छोटे से तबके के लिए की गई। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून भी ताकतवरों को नहीं पकड़ सकता। जनूबी कोरिया और मलेशिया जैसे मुल्क हमसे आगे निकल गए। गरीबों और पसमानदा लोगों को ऊपर लाना हमारा विजन है। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर बाहर गया। लंदन बैठकर मुल्जिम अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। मुजरिम का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है। वारंट्स गिरफ्तारी की तामील ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे का वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू। मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हूँ। जो कुछ हो रहा है उससे हमारे जज्बे और बड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। कहा, अपने भाई पर बहुत फख्र है जिसने दयानतदारी से अक़वाम और मुल्क की खिदमत की। मुश्किलात के सामने सर नहीं झुकाया। पार्लियामेंट को कठपुतली और रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू से लगता है सेहत अच्छी है, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर ने कहा, नवाज शरीफ ने रिपोर्ट शेयर करने का वादा किया था, लेकिन लंदन जाने के बाद हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। नवाज शरीफ ने लंदन में ना तो इलाज कराया और ना ही रिपोर्ट्स भिजवाई। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी पर बाहर जाने दिया। उनका फर्ज था हमें इलाज बारे बताते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने PTM को पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग ने नाअहल शख्स को अपना कायद बना लिया। हर रोज ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन का कोई ना कोई रहनुमा गिरफ्तार हो रहा है। नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर है, अब मीम लीग खुलकर अपना खेल खेल रही है। शहबाज शरीफ के अंदर जाने की सबसे ज्यादा खुशी मरियम नवाज को हुई। जब तक नैब होगा मुल्क में कोई काम नहीं होगा। नैब सियासतदानों की पगड़ियां उछाल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मुल्क को चलने दें। वुज़रा टीवी पर देखकर सेहत का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन किसी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट नहीं पढ़ी। चेयरमैन नैब के अलावा मेरे दौर की तमाम तयनातियाँ गलत हैं तो केस बनाकर तमाशा बंद करें। शाहिद खाकान MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तयनाती केस में नैब रावलपिंडी ऑफिस पेश हुए थे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत जमा। रिपोर्ट में बताया गया 1998 में शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख थी। 2018 में शहबाज शरीफ और उनके बेनामी दानों के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख तक पहुँच गई। बेनामी कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के 1 अरब 88 करोड़ 50 लाख इस्तेमाल हुए। नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान और जवेरी अली के खिलाफ 1 अरब 59 करोड़ 70 लाख के शवाहिद मिल चुके हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पार्क लेन रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से 14 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद ही स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त पर भी फैसला करेंगे।
सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर सिंध को दे दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं फिरदौस शमीम नकवी ने उसी रोज़ माजरत करने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर आज़म ने अभी फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफ़े के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। फिरदौस शमीम नकवी ने 18 सितंबर को गैस बहरान पर वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई को तनकीद का निशाना बनाया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मुलाकात। सदर आरिफ अलवी का अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सदर आरिफ अलवी ने कहा अफगान तनाज़े का फौजी हल नहीं, सियासी मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से वफाकी वजीर असद उमर और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवाम की मुलाकात। सेनेट इजलास 16 अक्टूबर और कौमी असम्बली का इजलास 19 अक्टूबर को बुलाने पर इत्तेफाक। वाइस एडमिरल अमजद खान न्याजी को नेवल चीफ तैनात करने की मंजूरी। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। एडमिरल अमजद खान न्याजी 6 अक्टूबर को बतौर सरबराह पाक बहरिया ओहदे का चार्ज संभालेंगे। नेवल चीफ एडमिरल महमूद अब्बासी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ को GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने शानदार करियर के दौरान कौम की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से पहले PMA लॉन्ग कोर्स के वेटरन्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक PMA लॉन्ग कोर्स वेटरन्स ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सीनियर अफसरों के कायदाना किरदार और कुर्बानियों को सराहा। रिटायर्ड अफसरों ने दरपेश सिक्योरिटी सूरत हाल चैलेंजेस पर अपनी राय दी। नौजवान वकला ज्यादा से ज्यादा मेहनत कानून पढ़ें, अच्छी तरह तैयारी करके आया करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कोयटा में वकला में कुतुब तकसीम करने की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा लोग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के फैसले को कबूल करते हैं। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी। प्रमोशन, शादी, सख्त ज़रूरत और इंतजामी पोस्ट के लिए इस पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के मामले पे विफाक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा अक़लियतों का ख्याल रखना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह हिंदू कौंसिल डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा भारत को पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का हिसाब देना होगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे कमी करने का फैसला। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल 15 दिन के लिए किया गया है। सिंध काबीना ने सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार देने की मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद शाह की सदारत में होने वाले इजलास में सूबाई काबीना ने SSGC को जमीन देने की मंजूरी भी दे दी। काबीना अरकान का कहना था कि सिंध को RLNG नहीं चाहिए, सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस ही दी जाए। मोटरवे ज्यादती केस हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने PM डिलीवरी यूनिट को अहम टास्क सौंप दिया। 2 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत। काम का आगाज कर दिया गया। नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए अलग निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। नंबर टोल फ्री होगा। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर बाहर गया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स
जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन बैठकर मुल्जिम अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर बाहर चला गया, जबकि आज इस केस की समाअत के मौके पर मजीद ये कहा गया कि लंदन में बैठकर मुल्जिम अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। कितना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का रवैया शर्मनाक करार दे दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गया और लंदन बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं। उनका बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि नवाज शरीफ ने एक दफा फिर वारंट्स गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा वारंट्स की तामील के लिए दोबारा एवनफील्ड अपार्टमेंट्स गया, तहम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने से कबल वारंट गिरफ्तारी की तामील करने वाले अफसरान की शहादत कलम बंद करने का फैसला किया है, जबकि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूख की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर करते हुए नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। लोगों से पता चलता है इस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। दूसरे लोग पार्लियामेंट में आकर बताते हैं कि आज एजेंडा क्या होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी की सीईसी से खिताब, कहा जिन चीज़ों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं उस पर हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। मुश्किल को बर्दाश्त करके किरदार अदा करेंगे तो कौम को तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। जिन चीज़ों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं उस पर हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल को बर्दाश्त करके किरदार अदा करेंगे तो कौम को तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। बातिल के खिलाफ खड़े हों तो पीछे नहीं देखना, ये हमारे दीन की तलकीन है। नवाज शरीफ ने खिताब में पूछा, क्या इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो दुरुस्त है? वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, हर रोज़ ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का कोई ना कोई रहनुमा गिरफ्तार हो रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सबसे ज़्यादा खुशी मरियम नवाज को हुई है। नून लीग ने नाअहल शख्स को अपना कायद बना लिया है। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, वज़ीर आज़म एनआरओ नहीं देंगे। नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर हो गई, पीछे है मीम लीग। शहबाज शरीफ साहब शीन लीग के अंदर होने की सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुई है तो वो बेगम सफदर अवान साहिबा को और मीम लीग को हुई है। शहबाज शरीफ उसका नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग में जो बेलगाम है, हमारा वो इमाम है। ये बेगम सफदर अवान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको इमाम का दर्जा दिया। कल जनाब शायद सल्तान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे, उन्हें ये खलीफा का दर्जा दे देंगे। कौम को बेवकूफ बना रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हराने के लिए। जैसे वो हरासमेंट के हवाले से जनाब आया तो कहते हैं तंजीम साजी के लिए गए थे। मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी तंजीम साजी पे जो रात के 3 बजे होती है। 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है रमजान शुगर मिल में। मुश्ताक चीनी ने, मंजूर पापड़ वाले ने, शराफत मसीह ने, इन सारों ने एक एक चीज बयान कर दी। 16-17 में से 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ की गुफ्तगू से लगता है सेहत अच्छी है, इन्हें वापस आ जाना चाहिए। रिपोर्ट शेयर करने का वादा किया गया था, लेकिन लंदन जाने के बाद हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। नवाज शरीफ ने लंदन में ना तो इलाज कराया, ना ही रिपोर्ट्स भिजवाई। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। नवाज शरीफ साहब आए थे हमारे पास, उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, उनकी प्लेटलेट काउंट बेहतर हो गई था। अगर इम्प्रूव ना होता तो मेरा ख्याल है बाहर जाना भी उनके लिए नामुमकिन होता। आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो पार्टी लीड करेंगे ना, तो आप अपना इलाज करवा लेते। लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है वो ज़्यादा चाहते थे कि उनकी बच्ची भी वहाँ आ जाए, और उन्होंने अपना इलाज वहाँ नहीं करवाया। मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, वो तो घर ही बैठे हुए होते हैं, कभी कभी तकरीर कर देते हैं। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूँगा, मैं आपको अपने बारे में रेगुलरली बताऊँगा।
वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की, ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई, ना वो बात करने को तैयार थे। कि अब तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तगू शरीद भी शुरू कर दी है, तो उसका मतलब तबीयत तो बहुत बेहतर हो गई है उनकी। हुकूमत ने अवाम की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अपोजिशन को दबाने की कोशिश है। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि अवाम के मसाइल पर खामोश नहीं रह सकते। हुकूमत ने अवाम की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अपोजिशन को दबाने की कोशिश है। आज मुल्क में जमहूरियत की जगह को तंग किया जा रहा है। पहला जलसा कोयटा में होगा, उसके बाद दीगर जलसे भी होंगे, जुलूस होंगे, एहतजाज होगा, रैलियां होंगी, लॉन्ग मार्च होगा। ये जुल्म जो है ये कभी कायम नहीं रह सकता। शहबाज शरीफ साहब तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुकूमत की कमजोरी का सबूत है। रेफरेंस फाइल्ड है, तो कौन सा जवाब है गिरफ्तारी का? ये सिर्फ जमहूरियत को दबाने की और अपोजिशन को दबाने की कोशिश है। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।